आपको क्यों यह बात नीतीश कुमार की आपत्तिजनक लगी? आपने पूरा एक वीडियो बनाया उसके ऊपर, अनम्यूट करें। ज्यादातर लोग आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया। उन्होंने जो है अपने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ऐसे उनको बोलना शोभा नहीं देता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात मेरे लिए था महिला होने के नाते, वो ये था कि वहां सदन में महिला विधायक भी मौजूद है। आपको कोई हक नहीं बनता उनको इस तरह से अनकंफर्टेबल करने का। आपने क्या समझ रखा है कि वहां जो आपके कलीग्स है, जो विमेन कलीग्स है, उनको क्या महसूस हो रहा होगा जब आप इस तरह के डिटेल में, जो बिल्कुल भी अननेसेसरी था, आप उसी बात को बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता से, बहुत डिग्निफाइड वे में बोल सकते थे। मैं ये मानती हूँ कि मुद्दा जरूरी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी का मुद्दा है, या पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा है, या कहे कि शिक्षा के अभाव के कारण जिन महिलाओं के पास जानकारी नहीं होती है, वो सशक्त नहीं होते हैं। महिला सशक्तिकरण अगर आपका मकसद था, विमेन एजुकेशन आपका मकसद था, मैं समझ सकती हूँ आपका नियत सही था। लेकिन जो अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का उन्होंने एक लिबर्टी लिया, उससे मैं काफी नाराज हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा लिबर्टी, इस तरह का छूट उनको नहीं है। वो नहीं ले सकते इस तरह की लिबर्टी, खासकर एक नेशनल लेवल के नेता, उनके स्तर के नेता, उनके स्टैचर के नेता के पास ये लिबर्टी बिल्कुल नहीं है। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो कुछ भी कभी भी बोले। वैसे भी हर चीज एक दायरे के अंदर बोला जाता है। औपचारिक रूप से अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसका एक बाउंड्री होता है। कुछ चीजें हम बच्चों के सामने नहीं बोलते, कुछ चीजें हम माँ बाप के सामने नहीं बोलते, कुछ कलीग्स के सामने नहीं बोलते। तो मैं नहीं समझती कि इतने मैच्योर नेता होने के बाद इस बात का इल्म उनको नहीं था। वो बहकावे में आ गए, इतना मुझे दिख रहा था। अनफिल्टर्ड, एक तो बहुत एंडियरिंग लगते हैं बिहार के नेता जब बहुत खुल के बेबाक होके बात करते हैं, लेकिन बेबाक होने का भी एक जो है एक बाउंड्री है। दिस वाज टेकिंग इट टू फार, यू नो। सो एंड सबसे जो दुखद बात यह है कि द मैसेज वाज लॉस्ट। आपका अगर मकसद ये था कि आप एजुकेट करना चाह रहे थे महिलाओं को, ये समझाना चाह रहे थे कि आप एजुकेट हो जाओगे तो ये सब चीजें आपके लिए आसान होगी, लेकिन वो मकसद में वो कामयाब नहीं हुए। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इश्यूज, ये मुद्दे जरूरी है इस देश में, और नेताओं को ये सब मुद्दे उठाने भी चाहिए। आपको याद होगा असम में ये बात बहुत उछाला गया था कि मुसलमानों में इतना ज्यादा आबादी बढ़ गया है, उनके 6 बच्चे होते हैं, हिंदुओं के 2 बच्चे होते हैं। किसी ने ये बात नहीं कही उस समय, जो आज नीतीश कुमार ने कही, कि जो अनएजुकेटेड विमेन है, उनकी शिक्षा नहीं है, उनके पास फैमिली कंट्रोल मेजर्स नहीं है, इसके वजह से आबादी मुसलमानों में ज्यादा है। उस बात को नीतीश कुमार ने उठाया, बहुत जरूरी था। कुछ हद तक मुझे लगा कि ये कम से कम कोई इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, एजुकेशन कितना जरूरी है, फैमिली कंट्रोल मेजर्स की एक्सेस कितना जरूरी है। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, और इस बात से मैं बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि निराश हूं, that the message was lost. समी साहब, ये प्रश्न यहां पे ये खड़ा होता है, नीतीश कुमार जो अक्सर नाप तोल के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, कोई भी शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करते जो जिनका गलत मतलब निकाला जाए, तो उनके मुंह से ये शब्द निकला, क्या स्लिप ऑफ टंग है या कुछ और? देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी, वो स्लिप ऑफ टंग ही लगता है। खासकर जिस तरह से वो जीविका दीदियों के साथ उनका लंबा वक्त गुजरा है। जानते हैं कि शराबबंदी का कानून जो है उन्होंने लाया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों ने उनसे मांग की थी। असल में हमको लगता है कि हम लोग भी कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे समाज में आप देखिएगा, बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आते हैं गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में या दूसरे मेजर्स के बारे में, जिसकी भाषा सही में अच्छी नहीं होती है, या एक आदमी को अच्छी लग सकती है, दूसरे को अच्छी नहीं लग सकती, ऐसा भी हो सकता है। और ये मामला सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं है। मैं एक पुरुष होने के नाते भी नीतीश कुमार की बात से वो सहजता से नहीं सुन सकता, जिस तरह की उन्होंने बात की है। इसलिए इसको सिर्फ पुरुष स्त्री का मामला भी नहीं माना जा सकता, एक सामाजिक मामला है। अच्छी बात ये सिर्फ हमको लगी कि नीतीश कुमार ने अपनी गलती मान ली, जो कि बहुत जल्दी मानते नहीं है आमतौर पर गलती। और इसी देश में हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, दीदी ओ दीदी, आप सुन तो याद हो। तो उस सब लिहाज से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर है
इसलिए उनको उनको आसानी के साथ टारगेट किया जा सकता है। ये बात उन्होंने जब एक बार कह दी कि उनसे गलती हो गई है, माफी मांग ली है, तो उसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जी। आप अनम्यूट कर मेरा मेरा दीजिए। मेरा मेरा कहना यह है कि विपक्ष का काम है कि अगर कहीं वो गलती करेंगे तो उनको टारगेट करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको टारगेट किया है तो उसमें राजनीतिक तौर पर कुछ भी गलत नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।